नमस्कार, इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई वो महिला जिस पर दो मुल्कों की निगाहें टिकी हुई है। कोई उसके प्रेमिका मानता है तो कोई किसी को सीमा हैदर जासूस लगती है। लेकिन यूपी एटीएस की 2 दिन की पूछताछ के बाद सीमा पहली बार मीडिया के सामने आई। उसने दावा किया कि एटीएस ने उससे सचिन मीरा से जितने भी सवाल किए हैं उनके सच्चे जवाब दिए, लेकिन जो कहानी अब तक सीमा हैदर ने सुनाई है सच सिर्फ उतना नहीं है। आज एक साथ सीमा हैदर से जुड़े कई किरदार के सनसनीखेज खुलासे करेंगे और खुलेगी सीमा हैदर की सीक्रेट डायरी और सामने आएंगे सीमा से जुड़े हुए कई ब्लैक चैप्टर जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि आखिर देखिए सीमा हैदर का ये ब्लैक चैप्टर क्या है। कभी मुझे मारा नहीं, मुझे जीने दो यार। मेरी बात कंफर्म नहीं है कितने में भेजा। सीमा ने 20 लाख का भेजा, 19 लाख का भेजा। सीमा हैदर ने जो छिपाया पाकिस्तानी पति ने बताया। तकरीबन ये समझो 20 से 25 लाख का मालियत लेकर और बच्चों को लेकर ये चला गया। पाक आर्मी में भाई फौजी, सीमा ने क्यों नहीं बताया? हिंदुस्तान आने का इंतजाम, किसे बेचा सीमा ने मकान। कंफर्म नहीं है कितने में भेजा। सीमा ने 20 लाख का भेजा, 19 लाख का भेजा। सीमा हैदर पर सुलगते सवाल, सरहद पार से मिलेंगे जवाब। सीमा की सीक्रेट डायरी में दफन कितने ब्लैक चैप्टर। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। सीमा हैदर का एटीएस से पूछताछ के बाद का ये सबसे ताजा बयान है जिसमें उसने दावा किया है कि उससे जितने भी सवाल किए गए उसके सारे जवाब उसने सच बताए हैं। पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। सीमा और सचिन से यूपी एटीएस की टीम ने 2 दिन पूछताछ की थी ताकि सीमा हैदर का सच सामने लाया जा सके, पता चल सके कि वाकई सीमा प्यार में पड़कर नोएडा तक पहुंची है या फिर वो कोई पाकिस्तानी जासूस है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने एटीएस को पूछताछ में सारे सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन जो जमानत मिलने के बाद सीमा ने कहानी मीडिया के सामने दोहराई, लगभग वैसी ही कहानी जांच एजेंसियों के सामने भी दोहराई है। यही वजह है कि जांच एजेंसियों की तफ्तीश अभी खत्म नहीं हुई है और दोबारा सीमा से पूछताछ की जा सकती है। कानूनी जानकारों का दावा है कि अगर सीमा जासूस से नहीं निकलती है तो अवैध तरीके से भारत में घुसने की वजह से उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि अब भी सीमा इसी बात पर अड़ी है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी क्योंकि सीमा को पाकिस्तान में खतरा नजर आता है। उससे डर है कि कहीं उसका मर्डर न कर दिया जाए। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। मीडिया के सामने अपनी बात रखने का सीमा हैदर का लहजा ऐसा है जैसे उसे ट्रेनिंग मिली हो। खैर, अभी जांच एजेंसियों की तरफ से सीमा और सचिन को छोड़ दिया गया, लेकिन दोनों को सुरक्षा मुहैया कराई गई ताकि सीमा को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को आशंका है कि कोई सीमा पर हमला कर सकता है, इसलिए एजेंसियां कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। ये तो बात हुई सीमा की ताजा कहानी की, लेकिन सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर एक बार फिर मीडिया के सामने आया। उसने सीमा से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिससे पता चलता है कि जो कुछ सीमा हैदर ने बताया है
सच सिर्फ उतना नहीं है। गुलाम हैदर ने दावा किया है कि सीमा से उसकी दूसरी शादी थी और दोनों ने लव मैरिज की थी। हालांकि शुरुआत में इस शादी के लिए परिवार के लोग तैयार नहीं थे। देखा हुआ था, पहले थोड़ा हल्का फुल्का आना जाना था, फिर मोबाइल से राब्ता हुआ और शुरू में मिस कॉल के ज़रिए, फिर हमारा 2-3 माह बात हुआ। इसके बाद हमने जैकमाबाद कोर्ट पे जाके निकाह किया। आपका जो यहाँ वहाँ पे सिंध में आपका जो इलाका है वो जैकबाबाद है? जी जी, जैकमाबाद है। और मेरा घरवाली का और कोट बंगला, खैरपुर और रिंद हजाना गोट है। सीमा उधर का रहने वाला है असल। सीमा हैदर को पहली बार आपने कब और कहाँ पर देखा था? मैंने देखा था इधर कोट बंगला पे देखा था, फिर इधर से हम दोनों गए जैकमाबाद कोर्ट मैरिज किया, फिर हमने निकाह किया। निकाह के बाद फिर हम जैकमाबाद से इधर गए कराची। कोर्ट मैरिज पे बात क्यों आई थी? उसके घर वाले राजी नहीं थे या फिर आपके घर वाले राजी नहीं थे? नहीं, लव मैरिज था ना, कोई भी राजी ना मेरा था ना उनके थे। उसके बाद हम गए दोनों, शादी की, फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरा राजी हो गए। भारत आने के बाद सीमा हैदर पूरी तरह से हिंदू हुलिया रख रही है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि सीमा मुस्लिम थी, लेकिन गुलाम हैदर का दावा है कि पाकिस्तान में रहते हुए सीमा बाकायदा नमाज पढ़ा करती थी और बाकी मुस्लिम रीति रिवाजों का अनुसरण करती थी। मजहब से दिलचस्पी थी और नमाज, रोज़ा और जो ये सबील वगैरह जो होता है 10 मुहर्रम में, बिल्कुल ये पक्का जाता था और इमाम बारगाह में भी जाता था ये। जी सर। यानी कि सीमा बाकायदगी से नमाज भी पढ़ती थी और जो मजहबी रुझान था वो उसका ज़बरदस्त था। जी जी हाँ, बिल्कुल। वो नमाज पढ़ती थी रमज़ान शरीफ में और अफ्तारी करवाती थी और सबील वगैरह हर चीज़ उसका दिलचस्पी था सर। सीमा हैदर का नेपाल चैप्टर। न्यूज 24 ने खुलासा किया था कि नोएडा आने से पहले ही सचिन और सीमा की मुलाकात नेपाल में हो चुकी थी। दोनों ने काठमांडू के एक होटल में 7 दिन गुजारे थे। अब इसके सबूत हम आपके सामने लेकर आए हैं, साथ ही बेनकाब कर रहे हैं सचिन का सफेद झूठ। एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर ने खुलासा किया था कि वो 10 मार्च को नेपाल के काठमांडू आई थी। यहां सीमा और सचिन न्यू विनायक होटल में 17 मार्च तक रुके थे। बकौल होटल मालिक, सीमा के आने से एक दिन पहले ही सचिन होटल पहुंच गया था और उसने होटल में रूम नंबर 204 बुक कराया था। लेकिन यहां सचिन ने होटल वालों को झूठ बोला। उसने अपना नाम सचिन मीणा नहीं बल्कि शिवांश बताया था। वो लोग 7-8 दिन तक वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो रूम में ही सोते थे दिन भर। तो सुबह शाम को वो लोग बाहर निकलते थे तो फिर जल्दी आ जाते थे, क्योंकि हमारा होटल शाम को 9:30-10 बजे ऐसा क्लोज हो जाती है। तो वो लोग 8-8:30 बजे पहुंच जाते थे। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से फ्रूट्स, केले, बनाना, जो भी है एप्पल्स, फ्रूट्स खाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और वो लोग अगर रूम में खाना खाए तो वो लोग वेज थाली खाते थे। तो ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते थे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा रूम में रहते थे। सचिन ने न सिर्फ अपना नाम गलत बताया बल्कि सीमा की पहचान भी छिपाई थी। उसने होटल वालों को गलत जानकारी दी। उसने सीमा को अपनी प्रेमिका न बताकर पत्नी बताया था। साथ ही सीमा के पाकिस्तानी होने की जानकारी भी गुप्त रखी थी। उसने सीमा को प्रीति बताया था। इसलिए जब पाकिस्तान से काठमांडू पहुंची सीमा होटल पहुंची तो होटल वालों ने उसकी ज्यादा पड़ताल नहीं की। वो लोग 7-8 दिन तक वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो रूम में ही सोते थे दिन भर। तो सुबह शाम को वो लोग बाहर निकलते थे तो फिर जल्दी आ जाते थे, क्योंकि हमारा होटल शाम को 9:30-10 बजे ऐसा क्लोज हो जाती है। तो वो लोग 8-8:30 बजे पहुंच जाते थे। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से फ्रूट्स, केले, बनाना, जो भी है एप्पल्स, फ्रूट्स खाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और वो लोग अगर रूम में खाना खाए तो वो लोग वेज थाली खाते थे। तो ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते थे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा रूम में रहते थे। सवाल ये कि सचिन हर जगह झूठ क्यों बोल रहा था, उससे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत क्यों लगी। इतना ही नहीं, जांच में खुलासा हुआ है कि होटल में 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से रूम बुक किया गया था। दावा है कि ज्यादातर वक्त दोनों होटल रूम में ही बिताते थे। कुछ वक्त के लिए ही बाहर निकलते थे लेकिन समय से वापस लौट आते थे। तो हमको जब न्यूज़ में दिखा तो मालूम पड़ा, हाँ वो लोग सीमा सचिन था। वो लोग जब एंट्री किया था दूसरे नाम से किया था।
वो लोग का शिवांश 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 तो के छ सीमा का कराची से दुबई के रास्ते नेपाल पहुंचना, दूसरी तरफ नोएडा से सचिन का काठमांडू पहुंच जाना, क्या सिर्फ इतना कुछ प्यार के लिए किया गया? अगर प्यार के लिए किया गया तो इतने झूठ क्यों बोले गए? सीमा के पति ने ताजा इंटरव्यू में दावा किया है कि वो हर महीने सीमा को पहले 40 से 50 हजार जबकि बीते 2 साल से 80 हजार रुपए घर खर्च के लिए भेजता था। मैं शुरू में थोड़ा तनख्वाह कम था, उस टाइम करेंसी भी कम था, 45,000 तकरीबन शुरू से। इस वक्त मैं इसको 2 सालों से 80,000 90,000 भेज रहा था। सीमा के पड़ोसियों और परिवार ने भी तस्दीक की कि गुलाम हैदर बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए सऊदी अरब गया था। साथ ही जिस तरह से गुलाम हैदर हर महीने अच्छी खासी रकम सीमा को भेजता था, उससे साफ है कि उसे परिवार की फिक्र थी। लेकिन सीमा ने आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट होती थी। गुलाम हैदर उसे अच्छे से नहीं रखता था, इसलिए जब उसे सचिन से सच्चा प्यार मिला तो उसने पाकिस्तान ही छोड़ने का फैसला कर लिया। सोचो वो बातें याद करो, जितना जिल्लत तुमने मुझे दी, कितनी बार तुमने मुझे, क्या तुमने कभी मुझे मारा नहीं? क्या तुमने कभी मुझे मारा नहीं? क्या कई बार मैं घर छोड़ के चली नहीं गई? 3 साल हो रहे हैं, मैं सऊदी किस लिए आया था? क्या मुझे फिर दोबारा मेरी बहनों ने तुम्हारे पास जबरदस्ती भेजा नहीं? किसने भेजा? मुझे जीने दो यार, मेरी बात सुनो सीमा। नहीं, बात सुनो ना, देख धन्यवाद। अच्छी तरीके से। सीमा की बातों का पहले खुद गुलाम हैदर ने खंडन किया था और आरोपों को बेबुनियाद बताया था। अब कराची के एक पड़ोसी ने साफ किया है कि सीमा के आरोप निराधार हैं, बल्कि उसने शरीफ इंसान गुलाम हैदर के साथ धोखेबाजी की है। ये औरत खुद गैर जिम्मेदार है। ये बोलते हैं कि बलोच जो है लड़कियों को बांध के रखते हैं, जुल्म करते हैं। अगर जुल्म होता तो आपके पास यहाँ अकेली घर पे रहती थी, आपको 70-80 हजार महीने का देता था, आपके पास मोबाइल थी, एक नहीं बल्कि 2, आप सारा दिन पबजी खेलती थी, दूसरे लोगों से बात करती थी। आप बताओ ये बंद थी या खुली हुई थी? खुली हुई थी सीमा, खुली हुई थी जी हाँ। यहाँ से उसने घर बेचा है, घर इसके नाम पे किया उस शोर ने, इससे इतना प्यार करता था, वो जिम्मेदार था। 3 साल से बेचारा वो दुबई में काम कर रहा है। अगर इसकी बातों में सच्चाई है तो सवाल उठता है कि सीमा हैदर ने फिर क्यों गुलाम हैदर के साथ धोखा किया और अवैध तरीके से भारत चली आई, जहां 4 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद कई ऐसी चीजें हुई जिसके बाद यूपी पुलिस से लेकर रॉ तक इस केस में शामिल हो गई है। यूपी पुलिस शुरुआती जांच की और 4 जुलाई को सीमा के साथ सचिन को गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस आईबी के इनपुट पर सीमा और सचिन से 2 दिन तक पूछताछ की, सेफ हाउस में शिफ्ट किया। आईबी सीमा पाकिस्तान से भारत में कैसे आई जांच कर रही है, आईएसआई से कनेक्शन की जांच भी कर रही है। रॉ आईबी को इनपुट दिया गया कि सीमा के भाई और चाचा पाकिस्तानी फौज में हैं। इस केस में सीमा हैदर के खिलाफ जांच एजेंसियों को कई अहम